हेलो दोस्तों, मैं हूँ गुमनाम और आप सुन रहे हॉरर नाइट की हॉरर स्टोरी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी मेरे दूर के रिश्तेदार की लड़की शानवी की है, जो कैसे फोटो खींचते खींचते कैसे एक हॉरर यानी भूतिया कैफे में घुस गई। मैंने जब उसकी कहानी सुनी तो सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप हमारा वीडियो तो देखते हैं पर उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, वो आप जरूर करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए। और हाँ दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में नाम और पता जरूर बताइएगा ताकि हम आगे वीडियो में आपका नाम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं। शानवी एक फोटोग्राफर थी। वो एक बिल्कुल बेफिक्र लड़की थी, उसको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ को अपने नियमों से जीती थी। सभी को उसका ये बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। जो भी पैसे वो अपनी फोटोग्राफी से कमाती थी, वो सब पैसों को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में लगा देती थी। शानवी को अकेले घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वो अकेले ही एक नई जगह, एक नए हिल स्टेशन आई थी। वो जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से जो नजारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहां जाने तक का एक ट्रैक था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। शानवी ने वो नजारा देखने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वो उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और लोग भी उस ट्रैक पर जा रहे थे। शानवी बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई, खुद को मोटिवेट करती बस ऊपर चढ़े जा रही थी। कुछ दूर चलते ही शानवी को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। शानवी ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के रास्ते पर मिल रहा था। शानवी को लगा वो एक शॉर्टकट है और शानवी को ट्रैकिंग का काफी अनुभव था, तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। शानवी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब शानवी थोड़ा परेशान होने लगी थी। शानवी ने थोड़ी ऊपर जाकर नेटवर्क मिलने की कोशिश की, पर वहां कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। शानवी का अब बहुत बुरा हाल हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करें। अपनी किस्मत को कोसती हुई शानवी अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकले जा रही थी। चांदनी ऐसी लड़की थी जिसे भूख कभी बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन आज वह उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। वहां उस जंगल में कुछ खाने का ढूंढने लगी, लेकिन उसे जंगल में घने पेड़ों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वहां की सन्नाटे वाली हवा उसे थोड़ी अजीब लग रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफे बना था और उसी कैफे से एक पक्की सड़क भी मिली थी। शानवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह सोचने लगी, इस सुनसान जंगल में इतना शानदार कैफे किसने बनवाया। हलचल भी दिख रही थी। उसे लगा यहाँ कपल्स लोग जरूर आते हैं, यह उन्हीं के लिए होगा। वो जल्दी दौड़कर उस कैफे की तरफ गई और अंदर चली गई। कैफे जितना बाहर से सुंदर था, उससे कहीं ज्यादा सुंदर अंदर से था। वह उसे कैफे के अंदर जाते ही चारों तरफ घूमने लगी। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़की वहां बैठकर हंस खेल रहे थे। वो कैफे परफेक्ट था। शानवी सब कुछ भूल गई थी। फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई थी
और तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा, शानवी की नजर उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक शानवी उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। शानवी ने सोचा, इस वेटर का हाथ कैसे जल गया। शानवी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। उसने उसका ध्यान उधर से खींचा और सोचा, बस जल्दी से खाना आ जाए, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। और इसीलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में शानवी को लगा उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सर पर एक घाव था। और ये घाव ठीक उस वेटर के जैसे ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर शानवी को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था। शानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, यहाँ बैठे सभी लोगों की बॉडी पर यह जला हुआ निशान कैसा, किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। शानवी उन घावों को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और वो शानवी को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। शानवी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वो लोग नाराज हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहां से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धुलते हुए वो उन घाव के बारे में सोच रही थी। एक जैसे निशान सभी की बॉडी पर कैसे हो सकते हैं। मुंह धुलने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा, उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। अचानक उसे बहुत जोर जोर से लोगों की चीखों की आवाज आने लगी। लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया। और जब तक शानवी कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। शानवी को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना पेट भर के वहां से निकल जाएगी। शानवी सर झुकाकर अपनी टेबल पर पहुंची और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। शानवी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफे में बिल्कुल सन्नाटा था और कैफे में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूर कर देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि शानवी घबरा उठी। देखते ही देखते उन सबके चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो शानवी से बहुत हंसकर बातें कर रहा था, अब शानवी की तरफ गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। शानवी ने सहम कर अपनी सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। शानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वो कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहां बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे, अब राख की तरह टूट रहे हैं। ये देखकर डर के मारे शानवी की जान निकल गई। वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस कैफे से बाहर भागी। और जब उसने वहां से निकलकर पीछे मुड़कर देखा, तो उसे वो खूबसूरत कैफे नहीं, एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी। वहां शानवी बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। शानवी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। शानवी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। शानवी को लगा था कि वो आदमी उसे पागल समझेगा। उसे आदमी ने कहा, तुम शांत हो जाओ, ऐसी घटनाएं यहाँ किसी न किसी के साथ होती रहती है। यह बाहर से यहाँ खंडार बिल्डिंग बहुत खूबसूरत दिखती है। शानवी घबराकर उससे बातें कर रही थी तो बहुत डरी और सहेली हुई थी। उसे आदमी ने कहा, तुम शांत हो जाओ, अब तुम उसे बिल्डिंग से बाहर आ चुकी हो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो शानवी ने कभी सोचा भी नहीं था।
उसने शानवी को बताया कि जिस जगह की वो बात कर रही थी वो कई साल पहले एक कैफे हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफे में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपनी टेबल के पास ही फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई थी और इससे पहले कोई कुछ कर पता उस पूरे कैफे में आग फैल गई थी। वहां बैठे सभी लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश करी, लेकिन और इतनी फैल चुकी थी कि कोई उसके पैसे बाहर नहीं निकल पा रहा था। अंदर लगा सारा सामान जलकर सभी लोगों पर टूटकर गिरने लगा, जिससे लोगों को चोटें आने लगी। कुछ कैसे कि चारों तरफ आग लग चुकी थी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सभी लोग कैसे में रह गए और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। शानवी ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे सब समझ आ रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफे में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर शानवी सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन शानवी को ये नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही जले हुए का निशान था। शानवी ने जैसे ही उस आदमी की ओर देखा तो वहां चौंक गई। उसने वह निशान देख लिया। अब शानवी समझ चुकी थी कि यह जो बैठा है ये भी कोई इंसान नहीं है। मैं तो जंगल में थी, फिर यह सड़क कहाँ से आई? शानवी समझ चुकी थी कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। अब शायद उसका बचना मुश्किल है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। शानवी बहुत दिमाग लगाने की कोशिश कर रही थी, पर उस समय उसके दिमाग ने भी जैसा काम करना बंद कर दिया हो। अब उस आदमी को देखकर उसे पसीना आ रहा था। उसका बुरा हाल था। उसने अपने बैग में से अपना मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क अभी भी नहीं आया था। उसे देखना था वह जंगल में अभी कहाँ है। तभी सामने से एक आदमी आता हुआ नजर आया। उसने उसे आदमी को आवाज देने की कोशिश की। वह आदमी शानवी की ओर देख रहा था। उसे लगा वह उसकी मदद करेगा, लेकिन जब शानवी ने उसके जले हुए हाथ देखे तो वह डर गई। वह उसे जंगल में बहुत बुरी तरफ फंस चुकी थी। ना उसे आने का रास्ता पता था, ना अब कोई जाने का रास्ता, क्योंकि वह जंगल उसे समय जंगल लग ही नहीं रहा था। शांति को मन ही मन बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन उसकी स्थिति वह अब किसी को नहीं बता पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह बच पाएगी या नहीं, यह भी नहीं पता था। चांदी बार बार अपने मोबाइल के नेटवर्क को देख रही थी। शानवी मन ही मन सोच रही थी, अगर मैं अपने माँ बाप की बात सुन लेती और अकेले घर से नहीं निकलती तो शायद आज मैं इस मुसीबत में नहीं फांसी होती। शानवी मन ही माँ अपने आप को बहुत कस रही थी। उसके पास फोन तो था, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। शानवी ने डरते हुए उसे कर ड्राइवर भूत से पूछा, अंकल जी यह रोड कहाँ तक जाएगा? उसने हंसकर जवाब दिया, यह रोड पास के में रोड से जुड़ा हुआ है। शांति ने पूछा, में रोड यहाँ से कितना पड़ता है? उसने फिर हंसकर जवाब दिया, यही कोई 1.5-2 किलोमीटर। भूत ने हंसकर पूछा, तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? शावनी ने डरते हुए कहा, बस ऐसे ही। शावनी ने कहा, आप कार ड्राइव अच्छी करते हो। वो उसे अपनी बातों में उलझाने लगी ताकि कोई रास्ता मिल जाए। उसके दिमाग में वही मेन रोड वाला ख्याल आया। उसने कहा, अंकल जी मुझे आप क्या मेन रोड तक ले चलोगे? तभी वह भूत जोर जोर से हंसने लगा। तुम मेन रोड तक पहुंचकर क्या करोगी? शानवी चुप हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। शानवी का बुरा हाल था। वह अंदर से पूरी तरह हिल चुकी थी। उसके शरीर के रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए थे। वह मन ही मन खुद को कोस रही थी। उस भूतिया गोले से कैसे बाहर निकले कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसमें दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उस भूत ने हंसकर कहा, तुम डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पहचान चुकी हो। और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए उसकी गर्दन घूमने लगी। सावनी यह भय शानवी का जैसे कलेजा निकलकर हाथ में आ गया हो।
वह गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर उसके साइड वाली सीट पर अचानक ठीक वैसा ही व्यक्ति आ गया और उसकी गर्दन भी तेजी से घूमने लगी। वह भी वैसा ही लग रहा था जैसा वहां ड्राइवर था। उसका भी सफेद मुंह था, वही गड्ढे वाली आंखें, काले होंठ और गर्दन में से निकलता हुआ काला खून। सानवी यहाँ सब देखकर दहक उठी। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके मुंह से डर के मारे आवाज तक नहीं निकल रही थी। अचानक एक चुड़ैल शावनी के पास आकर बैठ गई। उसने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए थे, लंबे लंबे काले बाल थे। उसके लंबे लंबे काले नाखून से उसने अपने बालों को हटाते हुए शावनी की ओर देखा। शावनी उसका भयानक चेहरा देखकर डर के मारे कांप उठी। शावनी उसे चलती कार में से कूदकर बाहर गिर पड़ी। जब शावनी धीरे धीरे उठने लगी तो उसने देखा तो देखकर दंग रह गई। उसके आसपास कई भूत और चुड़ैलें खड़ी थी। शावनी के सामने मंजर इतना भयानक हो चुका था कि अब शावनी ने सोच लिया था कि उसका बचना नामुमकिन है। शावनी ने आओ देखा ना ताव उठकर भागने लगी। जैसे ही शावनी भागने लगी उसका पैर एक पेड़ की जड़ में उलझ गया और वह दूर जाकर गिरी। जब उसने उठने की कोशिश करी तो सामने का मंजर भयानक था। वहां वह सभी भूत और चुड़ैल खड़े थे जो उसने उसे कैफे और उस घर में देखे थे। शावनी उठकर उल्टे पेट दौड़ने लगी, लेकिन उसे कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था उस भूतिया कैफे से निकलने का। उसे हर तरफ वह भूत और चुड़ैल ही नजर आ रही थी जो उसे देखकर हंस रही थी। श्रावणी ने आंखें बंद करी और कानों पर हाथ लगाकर इतनी तेज जी से चीखी। थोड़ी देर में वहां सन्नाटा हो छा गया। सांवली ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वहां उसके अलावा कोई नहीं था। भयानक जंगल में उसे वक्त वह अकेली खड़ी चिल्ला चिल्लाकर रो रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। तभी वहां एक बूढ़ी औरत ने दस्तक दी। वह सामने से आ रही थी। उसने लाल कपड़े पहने हुए थे, कमर उसकी झुकी हुई थी, हाथ में एक डंडा था जिसके सहारे वह चल रही थी। शिवानी उसे देखकर आंख बंद कर कर बैठ गई। उसे लगा यह भी कोई चुड़ैल ही होगी जो उसे करने के लिए आ रही है। शिवानी ने कहा, आप भी एक चुड़ैल ही हो और मुझे मारने आई हो, मुझे पता है। उस बूढ़ी औरत ने हंसकर कहा, नहीं बेटी, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूं। मैं यहाँ आगे के रास्ते से निकल रही थी, तभी मैंने चिल्लाने की आवाज सुनी तो मैं यहाँ आ गई। उसे बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा उठो मेरे साथ चलो, यह जंगल खतरनाक है, तुम यहाँ कैसे आई? लेकिन शावनी को उस बुढ़िया पर कोई विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ऐसा ही लग रहा था कि यह मुझे आगे ले जाकर मार देगी। लेकिन उसे समय श्रावणी के पास उसके साथ जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शालिनी ने सोचा, मरना तो वैसे भी है, एक बार इस पर विश्वास करके भी देख ले। जैसे ही दोनों आगे की ओर बढ़े उन दोनों के सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई जिसके उल्टे पैर थे। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, लंबे लंबे बाल से मुंह ढका हुआ था। श्रावणी उसे देखकर चिल्ला उठी और उसे बूढ़िया से लिपट गई। कुछ बढ़िया ने मंत्र पढ़ने शुरू किया और उसे चुड़ैल पर विभूति फेंकी। वह चुड़ैल उस विभूति के कारण जोर से चिल्लाने लगी और उस विभूति के असर से उसके शरीर में आग लग गई और वह जलने लगी। थोड़ी देर बाद उनके सामने कई भूत और चुड़ैल खड़ी हो गई। उसे बूढ़ी औरत ने कई मित्रों का उच्चारण शुरू किया। वह औरत जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी जिससे वह भूत और चुड़ैल अपने आप पीछे की ओर खींचे जाने लगे। जैसे उन मित्रों की शक्ति से उन्हें कोई पीछे की ओर खींच रहा हो। थोड़ी देर बाद वह भूत और चुड़ैल सब अपने आप गायब हो गए और वह बुद्धि औरत शौमी को उसे भूतिया घेरे से बाहर ले आई। श्रावणी को बाहर आते ही वह सड़क दिखाई जिससे वह इस कैफे तक आई थी। वह लोगों के आने जाने का रास्ता था। कुछ लोग बस का इंतजार करते हुए दिख रहे थे तो कुछ लोग उसके आगे से निकल रहे थे।
बूढ़ी औरत में श्रावणी से कहा, बेटा तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर कहाँ है। श्रावणी में उसे सब कुछ बताया। ड्यूटी औरत ने कहा, तुम्हें यहाँ से बस मिल जाएगी, 10 मिनट बाद बस आएगी, तुम उसमें बैठकर चली जाना जहाँ से आई हो वहाँ। श्रावणी ने उसे बूढ़ी औरत से कहा, दादी आप कौन हो और आपने यह सब कैसे किया। वह बूढ़ी औरत श्रावणी की और थोड़ी सी मुस्कुराई और वापस चली गई। लेकिन जब वह जा रही थी, श्रावणी उसे देखकर दंग रह गई। वह उस भूतिया गहरे में वापस जा रही थी। श्रावणी यह सब देखकर दंग रह गई। वह बूढ़ी औरत थोड़ी आगे बढ़ी और अपने आप गायब हो गई। श्रावणी कुछ समझ पाती इसके पहले कि उसकी बस आ गई और वह उसमें बैठकर चली गई। लेकिन जाते हुए वह पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी, लेकिन वह औरत उसे नहीं दिखाई दी। उसके बाद फिर शिवानी ने कभी अकेले कहीं जाना सही नहीं समझा। वह हमेशा अपने माँ बाप के साथ ही आने जाने लगी। तो दोस्तों, किसी लगी हमारी आज की यह हॉरर स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं यह भी ज़रूर बताएं। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट्स आपके नाम के लिए धन्यवाद।